चलिए, खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। बक्सर के चौसा में 1320 मेगावाट का पावर प्लांट बनना है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है, तो एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बक्सर के चौसा में 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगेगा। इससे फायदा ही फायदा होगा बिहार को। केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ी सौगात दी है और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बात पर मुहर लगी है। बक्सर बिहार में एक 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट टू बी डेवलप्ड बाय SJVN थर्मल प्राइवेट, अ सब्सिडरी ऑफ SJVN लिमिटेड, इसको अप्रूवल दिया गया है। और 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम पर केंद्रीय कैबिनेट ने भी बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार ने खारिज कर दिया है 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम और फिर से 200 पॉइंट सिस्टम बहाल होगा। कैबिनेट की बैठक में आरक्षण को लेकर अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। Cabinet approved the Central Educational Institution Reservation and Teacher Cadre Ordinance 2019. This has been necessitated because earlier this field was governed by UGC circulars, and interpreting those UGC circulars, the Allahabad High Court had said, delivered a judgment which was upheld by the Supreme Court, that every department should be independently taken as a unit. And the roster which was formulated resulted in either underrepresentation or negligible representation of SC, ST and also OBCs. And therefore there was a demand that the anomaly created by this should be undone. This matter was considered. The government had said that we will wait for the judgment of the Supreme Court and the review proceedings. The review was also rejected, and therefore the basis of that judgment has been altered and a new law has been brought in, wherein a university, there is a categorical declaration that a university will be taken as one unit. और अगली बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां बस स्टैंड पर ग्रेनेड से हमला हुआ है और इस ब्लास्ट से 28 लोग घायल हुए हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। पूरे इलाके को खाली कराकर जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक भीड़भाड़ वाले इलाके में बसे बस स्टैंड में एक बस के पास हमला हुआ और इसके बाद हुए धमाके की वजह से वहां पास में मौजूद 28 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। ग्रेनेड धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की कई बसों को भी नुकसान पहुंचा है। आपको बताएं कि पुलवामा हमले के बाद से ही राज्य प्रशासन और तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। There has been a grenade explosion over here. It seems that the grenade has been lobbed from outside. It possibly had rolled beneath the bus and it has caused injuries to approximately 18 persons. They have all been shifted to the GMC and they are being taken care of. और पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम देने वाला आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को लेकर पाकिस्तान के ही पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। मुशर्रफ ने कहा है कि जैश ए मोहम्मद एक आतंकी संगठन है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इसका इस्तेमाल कर भारत में कई धमाके करवाए। हम न्यूज के पाकिस्तानी पत्रकार नदीम मलिक को दिए गए टेलीफोनिक इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ ने जैश ए मोहम्मद के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि उन्होंने दिसंबर 2003 में जैश पर बैन लगाने की 2 बार कोशिश भी की थी। और यूपी के लखनऊ से अगली खबर, जहां ड्राई फ्रूट बेच रहे कश्मीरी व्यापारी के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। 2 बदमाशों ने ड्राई फ्रूट बेच रहे कश्मीरी व्यापारी पर पत्थरबाजी का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई कर दी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत भी करा दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया है। एक आरोपी बजरंग सोनकर को गिरफ्तार किया गया। बजरंग हिस्ट्री शीटर बदमाश है और दूसरे की तलाश जारी है। और गया से बड़ी खबर, जहां छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है और इस हमले में अतुरी थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी को NMCH में भर्ती कराया गया है। दरअसल शौच के लिए नदी किनारे गई 2 युवतियों के अपहरण की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया। पत्थरबाजी के साथ ही लाठी डंडे से वार किया गया, जिसमें अतुरी थाना अध्यक्ष कंचन चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कांस्टेबल
गौतम कुमार और मुकेश कुमार को चोटें आई हैं। एसएसपी राजीव मिश्रा ने अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिसकर्मियों का हाल जाना। पूरा बोला कि सब लोग वहाँ इकट्ठा है, आप भी चलिए हम भी जाएंगे। वहाँ गए तो जो आदमी ये काम किया था वो वहाँ था। हम लोग उससे पूछताछ के लिए बुला रहे थे, उतना ही में सब लाठी डंडा और हाँ। थाना अध्यक्ष को रात को लगभग 10 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि उनके थाना क्षेत्र से जो है 2 लड़कियों का अपहरण हो गया है। तो उसी के अनुसंधान के क्रम में वो परिवार वालों से पूछताछ करने गए, तब तक लड़कियां वापस आ गई थी और लड़कियों द्वारा और परिवार के लोगों द्वारा जो बताया गया कि जहां उनको रखा गया था, नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत वो गांव पड़ता है, वहां पर वो रेड के लिए गए थे। उसी रेड के क्रम में जो है कुछ लोगों द्वारा जो पुलिस बल था उस पर हमला कर दिया गया और उसी में जो है थाना अध्यक्ष और एक अन्य कांस्टेबल जो है घायल हो गए हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और राफेल डील से जुड़ी फाइल गायब होने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार में सब कुछ गायब हो रहा है। एक नई लाइन निकली है, गायब हो गया। 2 करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया। किसानों को सही दाम गायब हो गया। 15 लाख रुपए का जो वायदा था, पैसा जो बैंक अकाउंट में आना था वो गायब हो गया। किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया। नोटबंदी और जीएसटी में कारोबार गायब हो गया। ढोकलाम गायब हो गया। राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। मगर जिसने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि पैरेलल नेगोशिएशन हो रहा था, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। बेसिक आइडिया है कि किसी चीज को भी मड़ोड़कर बदलकर नरेंद्र मोदी जी का बचाव करना है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सरकार का सिर्फ एक काम है कि जो चौकीदार है उसको मतलब बचा के रखना। ये गायब हो गए कागज। अगर ये कागज गायब हुए हैं तो ये कागज सच्चे हैं, ये झूठे तो नहीं है। आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो, सही बात है ना? तो आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये कागज सही है। कागज में साफ लिखा है नरेंद्र मोदी पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा था। कागज में साफ लिखा है कि प्राइस बढ़ाई गई है। और किसी एक व्यक्ति ने नहीं, सब लोगों ने कहा है, नेगोशिएशन टीम ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने बाईपास सर्जरी की है। वो सब सच्चाई आ जाएगी बाहर। देखिए, वो जो रियलिटी है, पैसा कहां गया है, वो आस्ते आस्ते आ जाएगा। बट मेन बात है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइल में, आप ब्यूरोक्रेसी को समझते हो, डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइल में नेगोशिएशन टीम के लोग जब लिखते हैं पीएमओ इज कैरिंग आउट पैरेलल नेगोशिएशन, वो पैरेलल नेगोशिएशन क्यों हो रहा है? ऐसे ही मतलब मजे के लिए हो रहा है? उसका कोई कारण होगा ना। नहीं तो आप उनको करने दीजिए अपना काम। जो नेगोशिएशन टीम है, अगर आप उनको काम करने देंगे वो काम करेंगे। और रांची से खबर, जहां निजी चैनल के दफ्तर में 2 व्यक्ति का शव मिला है और खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। कुछ दिनों से बंद था चैनल का ऑफिस और कल रात से ही लापता थे दोनों। मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई है। मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। तो कल रात से ही 2 लोग लापता थे, इनकी खोजबीन जारी थी और कुछ दिनों से बंद था इस चैनल का ऑफिस। और हम आपको बताएं कि मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंच चुकी है और पुलिस छानबीन कर रही है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। आखिर इसके पीछे मामला क्या है, तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। निजी चैनल के दफ्तर में 2 व्यक्तियों का शव मिला है और पुलिस उनकी तलाश में भी थी, क्योंकि इनके परिजन इन्हें ढूंढ रहे थे।
और इन दोनों के शव मिलने से हड़कंप मचा है। और झारखंड संपादक राजेश तोमर है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। राजेश, क्या है इसके पीछे की पृष्ठभूमि? देखिए विवेक, पुलिस यहाँ पर पहुंची है, 2 व्यक्ति का शव है जो कि एक प्राइवेट चैनल का ऑफिस है ये। हालांकि ऑफिस ये काफी लंबे समय से बंद था, लेकिन जो बॉडी है वो अंदर में है, पुलिस ताला तोड़ रही है। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि ये जो दोनों व्यक्ति है वो कौन है। हालांकि उसके कुछ परिजन के पहुंचने की सूचना, हालांकि अब तक वो लोग नहीं आए हैं। लेकिन ये जो इलाका है विवेक, ये रिहायशी इलाका है, काफी प्रसिद्ध इलाका है और यहाँ पर कई IAS अधिकारी, IPS अधिकारी रहते हैं। जिस तरह से घटनाएं घटी हैं उसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप है। यहाँ पर भारी पैमाने पर पुलिस फोर्स पहुंची है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है, फॉरेंसिक साइंस की टीम यहाँ पर पहुंची है और पूरे घर को अभी फिलहाल सील कर दिया गया है। बहुत जल्द इस पर खुलासा होगा कि ये जो 2 व्यक्ति है, जो जिसका डबल मर्डर हुआ है, वो व्यक्ति कौन है, उनसे क्या लेना देना है और आखिर इस एक चैनल में वो दोनों बॉडी क्यों पड़ा हुआ है। ये तमाम तरह के सवाल हैं जिसको लेकर यहाँ पर पुलिस के लोग यहाँ पर हैं। काफी राजेश, जैसा कि आपने बताया कि रिहायशी इलाके में ये दफ्तर चल रहा था, काफी दिनों से बंद पड़ा था। ये मकान किनका है जिसमें निजी चैनल चल रहा था जो अब बंद है, और ये लोग किस रास्ते पहुंचे, किसने इन्हें बंद किया, पुलिस कुछ भी नहीं बता पा रही अभी फिलहाल कुछ नहीं बता पा रही है पुलिस, क्योंकि ये जो घर है वो आमतौर पर इस कॉलोनी में कई अन्य प्रतिष्ठान भी चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस कॉलोनी में काफी आज की तारीख में रिहायशी इलाका माना जाता है विवेक। यहाँ पर फिलहाल जो मकान मालिक है कोई नहीं रहता, बल्कि ऊपर के तल्ले पर ये ऑफिस चल रहा था। यहाँ पर लोगों का आना जाना जारी था। हालांकि चैनल कुछ समय से बंद यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये पूरा क्या माजरा है उसको लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है। बहुत जल्द पूरे मामले को लेकर खुलासा करेंगे, बहुत जल्द आपको अपडेट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो बहुत जल्द अपडेट इस मामले में पुलिस कह रही है कि बहुत जल्द इसमें अपडेट की गुंजाइश है। हालांकि जिन 2 व्यक्तियों की खोजबीन जारी थी उनके शव मिले हैं, इससे हड़कंप जरूर मचा है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और बताया जा रहा है कि यह रिहायशी इलाका था जहां कभी निजी चैनल चला करता था। खबर है सीतामढ़ी से, जहां पुलिस कस्टडी में एक बंदी की तबीयत खराब होने और फिर इलाज के दौरान मौत मामले को पुलिस मुख्यालय ने बेहद गंभीरता से लिया और इस मामले में थानाध्यक्ष को निलंबित करने के साथ उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दायर करते हुए उन्हें जेल भेजा गया है। अन्य 7 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। डीजी पुलिस मुख्यालय से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, इसकी जांच पुलिस मुख्यालय स्तर से भी किया जा रहा है। खुद एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्ण इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इनसे। सर, जो घटना हुई है, क्या जांच में बातें सामने आई है, क्या कुछ मामला आया आपके सामने? काफ़ी दुखद घटना है। पुलिस अभिरक्षा, पुलिस कस्टडी में 2 संदिग्ध जो पकड़े गए थे एक गंभीर कांड में, उनकी इलाज के दौरान सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मृत्यु हो गई कल। इसको लेके जो ह्यूमन राइट कमीशन का आदेश है उसके आलोक में थाना प्रभारी और जो भी पुलिसकर्मी थे, कुल 8 पुलिसकर्मी पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी मालूम हुआ कि इनकंक्लूसिव निकला है, कॉज ऑफ डेथ डॉक्टर नहीं दिखाए हैं। तो इस बिंदु पर और जांच होगी। डीआईजी मुजफ्फरपुर खुद पहुंचे हुए हैं और वो खुद जांच कर रहे हैं। 8 पुलिसकर्मियों, 8 को सस्पेंड कर दिया गया है। संभवतः अभिरक्षा में भी ले लिया गया थाना प्रभारी। सेवा से बर्खास्त भी किया जाएगा क्या? अगर मामला सामने इनकी संलिप्तता आएगी और हत्या के केस में अगर चार्जशीट जो होते हैं उनकी, तो सेवा से बर्खास्ती विधिवत होती ही है। तो क्या ये आप न्यूज 18 के माध्यम से पीड़ित परिवार को ये इंश्योर कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा, उचित न्याय होगा? बिल्कुल, सरकार की तो यही यूएसपी है कि किसी को बचाया नहीं जाता है, जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई होती है। चलिए, तो ये एडीजी मुख्यालय है कुंदन कृष्ण साहब जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पुलिसकर्मियों को फिलहाल 302 के तहत जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए, रांची से जो बड़ी खबर है उस पर फिर एक बार हम रुख करते हैं। न्यूज चैनल के दफ्तर में 2 व्यक्तियों का शव मिला है और हेमंत और महेंद्र अग्रवाल के तौर पर इनकी पहचान हुई है। दोनों धनबाद में कार्गो के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मिला है और कुछ दिनों से ही इस चैनल के ऑफिस को बंद स्थिति में देखा गया था। कल रात से ही लापता थे दोनों और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट चुकी है।